अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू एसएच टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में होने वाली करप्शन के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली जो तहसीलदार का पेपर होना था, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मैन है उन्होंने उस पेपर को पोस्टपोन कर दिया, जैसे कि हम वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। उसके पीछे कुछ मुहर्रिकात से उसको जो है ये देखें, जहाँ पे आपको लिंक में भी नज़र आ रहा होगा कि उन्होंने पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया है। और अब यही नहीं, जो इस पेपर के कैंसिलेशन के पीछे और भी कुछ पेपर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और अगर आप सोशल मीडिया और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, पेपर मीडिया की बात करें, तो पिछले 1 और 2 मंथ से स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्राइक पे नज़र आ रहे हैं आपको। और स्टूडेंट्स को आइडिया था कि ये इस तरह का काम जो है होने वाला है। तो अब इस बात को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी मान लिया है कि वाकई करप्शन जो है वो हुई है, पेपर जो हैं वो लीक आउट हुए हैं। और इस बारे में देखते हैं कि जो पंजाब सर्विस कमीशन के ऑफिशियल्स हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। उस यूएसबी में आज जो 9:30 बजे पेपर होना था तहसीलदार का, वो पेपर मौजूद था 7:45 बजे। और बाकी पेपर भी थे पहले के जो हो चुके थे, कर दिया। वो फिर हमने कन्फ्रंट करवाया, जब जनाब कमीशन वालों के सामने रखा कि उन्होंने कहा, चेयरमैन साहब ने कहा जी वाकई मेरा मतलब है, तो फिर उन्होंने 8:30 बजे पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया। तो उसके बाद फिर हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो पता चला कि ये गिरोह जो है, ये इन्होंने अभी तक जो हमारे सामने कन्फेस किया है, इन्होंने सबसे पहले लेक्चरर डिप्टी अकाउंट ऑफिसर का पेपर बेचा, फिर इन्होंने लेक्चरर केमिस्ट्री का पेपर बेचा, फिर इन्होंने लेक्चरर एजुकेशन का पेपर बेचा, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन का पेपर बेचा, फिर उन्होंने इंस्पेक्टर एंटी करप्शन का पेपर बेचा, और अब इन्होंने तहसीलदार का जी पेपर बेचा। ये अभी तक इनका कन्फेशन है। और अभी तक जो तफ्तीश हमारी जारी है, फाइनल कंक्लूजन नहीं है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एक डाटा एंट्री ऑपरेटर था, जिसकी ड्यूटी थी कि जब पेपर चेयरमैन फाइनल कर देता है, अप्रूवल हो जाती है चेयरमैन की, तो वो कंप्यूटर में फीड करता था। वो बंदा वहां से वो पेपर ले लेता था। हकीकत है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की, और अब वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि करप्शन हो रही है। रिसेंटली जो है एनटीएस से एजुकेटर्स की पोस्ट के कुछ एडवर्टाइजमेंट आनी थी, और जो रिक्रूटमेंट है वो एनटीएस में होनी थी। एजुकेटर्स का भी बहुत सारा इशू जो है वो आजकल रेज हुआ है कि उनके जो परमानेंट हैं वो नहीं किया जा रहा, और वो कह रहे हैं कि हम एनटीएस जो है वो एक करप्शन का गढ़ है, इसलिए वहाँ पे नहीं लिया जाएगा, और हमारा जो साफ़ सुथरा डिपार्टमेंट है, जो करप्शन से पाक डिपार्टमेंट है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके थ्रू जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो अब इसका भी असल हकीकत पूरी कौम के सामने आ गई, जिसको आप मोतबर इदारा समझ रहे हैं, जिसको आप ये कह रहे हैं कि ये हमारे जो नौजवान हैं उनको मेरिट की बेस के ऊपर नौकरियां देगा। और काफ़ी हमारे जो नौजवान हैं उनमें काफ़ी गुस्सा पाया जा रहा है। और ये जो है ये कम बात नहीं है कि स्टूडेंट्स जो हैं 3-3, 4-4 साल जो है वो स्ट्रगल करते हैं, पीपीएससी के पेपर की प्रिपरेशन करते हैं, और उसके बाद जाके वो पेपर की अटेम्प्ट करते हैं। और फिर इसमें ये भी रूल होता है कि जस्ट 3 अटेम्प्ट्स में आपने एक डिपार्टमेंट का पेपर क्लियर करना होता है। अगर आप 3 अटेम्प्ट्स में पेपर क्लियर नहीं करते तो आप उस पोस्ट के उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस बारे में हमारे जो आला हुकाम हैं वो क्या कहते हैं। तो मिनिस्टर हैं जनाब उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने इस स्कैंडल का नोटिस लिया है, और उन्होंने ये कहा है कि 5 रुकनी कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी मुझे रिपोर्ट पेश करे इस पूरी करप्शन में, इस पूरे पेपर के आउट होने में जितने भी लोग, जितनी भी गैंग, क्योंकि एक बंदा तो ये काम कर नहीं सकता। इट मींस कि पूरा डिपार्टमेंट है, वो पूरा डिपार्टमेंट में एक पूरी गैंग है जो पेपर को लीक कर रही है। और इस बात से ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पेपर जो हैं वो जस्ट 1-2 पेपर नहीं हो सकता है, ये काफ़ी टाइम से इस तरह का सिलसिला चलता आ रहा हो। तो ये असल हकीकत सामने आई है। तो
उम्मीद की जा रही है कि ये जो पीपीएससी है इससे जिससे हमें उम्मीदें लगाई हुई थी कि मेरिटोक्रेसी होगी, तो ये जो हुकूमत है, जो आला हुकाम हैं, वो इसको उसी डगर पे लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने का। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि न्यू जो अपडेट्स हैं, न्यू अपडेट एजुकेटर्स के हवाले से भी 2021 में जो एजुकेटर्स की पोस्ट अनाउंस होनी है उसके बारे में वीडियो जो है वो बनाई जा रही है, तो वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।